अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सदर मीरा और मैं जैसे कि आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूं कि मैं पीएचडी स्कॉलर हूं और बेसिकली एक फार्मासिस्ट हूं। और मैं बहुत ही ज़्यादा मुतासर हूं हमारे जो अदरीस खान साहब हैं, जिनका बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन सर्जरी से ताल्लुक है। आज नाज़रीन हम आपके लिए एक बड़ा बुनियादी एक मौजू लेके आए हैं, जो कि हर बंदे का तकरीबन मसला बनता जा रहा है। उसमें फैमिली रीजन है, कुछ महंगाई की प्रॉब्लम्स है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ज़हनी परेशानी, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, गैस ट्रबल्स, बहुत सारे मसाइल की वजह से लोगों को नींद कम आती है। तो इस मौजू पे आज हम बात करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अजीज साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम खैरियत से? सलाम। ठीक, शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब, आज का ये मौजू है, ये हर एक इंसान का मसला है। आप 18 से 20 साल की उम्र से 25 साल के टीनेजर्स को देखें, अडल्ट्स को देखें, आप बूढ़े लोगों को देखें, आप छोटे बच्चों को इवन देखें, वो कहते हैं यार नींद का मसला है। डॉक्टर साहब, नींद कम आने की क्या वजूहत है? सबसे पहले तो ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। तो जो आपने पहले टॉप शुरू किया है कि टीन एजर से हम अगर बात शुरू करें, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा टीन एजर जो है वो सोशल मीडिया के दलदल में फंस चुका है। बिल्कुल उसका बिल्कुल। स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है कि वो सोने के लिए भी लेटता है तो वो अभी उसकी मोबाइल जो है वो चलता रहता है। ठीक हो तो गया। जब आप स्क्रीन बार बार देखते हैं तो आपको पता है आपकी आंखों का आकुलर प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से आपकी जो ब्रेन है वो एक्टिव रहता है और उसकी वजह से नींद कम आती है। और नींद अगर आती भी है ऐसे नौजवानों को तो वो क्वालिटी स्लीप नहीं होती है, डीप स्लीप नहीं होती। बिल्कुल वो सही कह रहे बल्कि हैं। हल्की हल्की स्लीप में होते हैं और फिर 2-4 घंटे बाद उठ के फिर वो नए काम को लग जाते क्योंकि हैं। सोशल मीडिया में डॉक्टर साहब, जब मैं आपकी बात अगर समझ पाया तो सोशल मीडिया में इतनी इन्वॉल्वमेंट है उनकी कि उनका मेरा ख्याल है मेलाटोनिन लेवल्स जो है वो मेलाटोनिन सिक्रीट ही नहीं होता, और ऐसी जब बात। वो सिक्रीट नहीं होता तो वह नेचुरल हार्मोन है जो स्लीप को इंड्यूस करता है। तो इसका मैं जिस जो मैं सवाल बेसिकली पूछना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब, ये जो मसला है सोशल मीडिया का, तो एक इशू है ही है इसके अंदर, लेकिन 18 19 20 साल की उम्र में, हमारी उम्र में तो बहुत थकन थी और हम तो क्रिकेट और गेम्स वगैरह में बिजी होते थे, तो मुझे बड़ी नींद आती थी। वही तो बात कर रहा हूँ ना कि हमारा नौजवान अब फिजिकल एक्टिविटीज में है ही नहीं। सही है। दो इश्यूज है ना मेन, एक तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है ना, मसल थकते हैं, वो सारा दिन मोबाइल पे गेम खेलता है, फ्री फायर होगी, पबजी होगी और इस तरह की मुख्तलिफ गेम्स खेलता है जिससे उसको ना थकावट जहनी तौर पे है ना जिस्मानी तौर पे है। तो वो थकावट के बाद एक नींद का आना एक नेचुरल होता है। दूसरा जो मसला है वो डाइट का है सर। आप ये देखें कि आप जब तक रोटी नहीं खाते हैं आपको नींद नहीं आती है। रोटी में जो पावर है, जो ताकत है, वो इंड्यूस करती है आपके स्लीप को। यानी आप ये आप कहना चाह रहे हैं कि जंक फूड ने भी बड़ा बेड़ा हाँ, गर्क किया है? दूध इनकी डाइट से निकल चुका है, हाँ, नौजवानों की डाइट से। सही है। आपको पता है कि हमेशा हमारी माएँ हमें बचपन में दूध का गिलास पिलाती थी और उसके बाद हम टुन हो जाते थे। ठीक हो गया। हमारा नौजवान रात को दूध ही नहीं पीता। रात को क्या, वो दिन के किसी टाइम भी नहीं पीता, वो उसको दूध से स्मेल इतनी आने लग गई है। वो बर्गर खा लेता है, शवारमा खा लेता है, पिज्जा खा लेता है, नगेट्स खा लेता है, चाउमीन खा लेता है, इस तरह की चीजें वो खा लेता है। लेकिन जैसे दूध की बात आती है वो कहता है नहीं, इसमें तो स्मेल आती है, मुझे टेस्ट नहीं पसंद, मैं तो पीता ही नहीं हूँ, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता। माए इवन के बच्चों के पीछे पीछे होती हैं और बच्चे आगे आगे होते हैं, बच्चे दूध को हाथ नहीं लगाते हैं। जी। तो दूध भी नींद के लिए बड़ा अहम होता है। दूध, फिर उसके बाद जो हमारी चिकनाइयाँ हैं, ये नींद के लिए बड़ी अहम होती हैं। ठीक ये है। जो हम इसको तिब की जबान में अगर देखें तो नींद ना आने के मसले को हम ये कहते हैं कि ये दिमाग की खुश्की होती है। ठीक हो गया। खुश्की कैसे कवर होगी? जब हम चिकनाई लेंगे, हम मक्खन, दही, देसी घी, लस्सी, पनीर, इस तरह के गोश्त, जो हमारा बीफ मटन की बात कर रहा हूँ, चिकन की बात नहीं कर रहा। तो इस तरह की चीजें हम जब लेते हैं तो हमारी जो बॉडी में मॉइस्चर लेवल है वो बढ़ता है और उससे भी नींद आ जाती है। फिर इसके अलावा जो ब्रेन टॉनिक्स हैं, जो हमारा जो दिमाग वीक होता है हमारी डाइट कम होने की वजह से, वो टॉनिक्स भी हमारी लाइफ में नहीं है। जैसे पिछले कुछ अरसों में अगर हम बात करें तो देहातों में या शहरों में भी हमारे स्पेशली सर्दियों में कुछ खास किस्म के हलवे तैयार करती थी, ठीक इसमें है। बादाम, अखरोट, पिस्ता, चलगोजा, इस तरह की चीजें डाल के बच्चों को खिलाती थी, ताकि उनकी जो मॉइस्चर लेवल है, जो कंटेंट है वो बढ़े और उनको एनर्जी बढ़े और उससे उनको नींद आए। ठीक तो हो गया। ये वजह है कि जिसकी वजह से आज इनकी डाइट भी डिस्टर्ब है। और फिर एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ ये सोते हैं उस सोने वाली जगह को भी प्रॉपर स्लीप का एनवायरनमेंट नहीं देते हैं। सोने के लिए जरूरी ये है कि एक तो आपका बिस्तर कंफर्टेबल हो, आपका एनवायरनमेंट कंफर्टेबल हो, सख्त सर्दी सख्त गर्मी ना हो, आपका बिस्तर नरम हो। और फिर उसके बाद लाइट जो है उसको डिम करें, ये लाइट बंद करें। ठीक है। उसके बाद वो माहौल बनता है नींद का। फिर साइंटिस्ट ये रिकमेंड करते हैं कि आप सोते वक्त परफ्यूम लगाएं। ठीक हो गया। ये ठीक है। बहुत नाजरीन अहम सवाल है। हाँ, वह अहम बात है बात ये बताइए इन्होंने कि कि परफ्यूम का इस्तेमाल करें। सोते वक्त आप खुशबू इस्तेमाल करें, किसी भी किस्म की खुशबू लगा सकते हैं, आप इतर लगा सकते हैं, परफ्यूम, रूम स्प्रे, एयर स्प्रे, किसी किस्म का स्प्रे करें
जिससे आप जरा एक कंफर्टेबल फील करें और एक बड़ा स्मूथिंग इन्वायरमेंट आए। उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली नींद आना शुरू हो यानी जाती है। एम्बियंस होनी चाहिए आपके एमबीएस environment में। होनी चाहिए, उससे आपकी नींद जो है वो क्वालिटी लाइफ बेहतर होती है, अच्छा, क्वालिटी स्लीप बेहतर होती है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि चूंकि अभी आपने ग़िज़ा से ताल्लुक दिया और प्रॉब्लम्स बताई सोशल मीडिया की, डिप्रेशन बहुत बड़ा मसला है, लोगों को डिप्रेशन से नींद नहीं आती, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, काम का, जॉब का, फैमिली रीजन, सारा दिन, लेकिन उसके बावजूद लोगों को नींद नहीं आती और वो फिर एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं, जिनका मैं तज़किरा कर देता हूँ। लोग अल्प्राजोलम लेते हैं, ज़ैनेक्स लेते हैं, एंटी स्टेलोग्राम होता है, डिप्रेसेंट्स लेते स्टेलोग्राम। हैं, जो कि एडिक्शन काज करती हैं। चूंकि मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूँ तो मैं इसको बखूबी इस बारे में मुझे थोड़ा अंदाजा है आपके तवज्जुह से कि उसमें हमारे पास वो एडिक्शन काज करती हैं। तिब में इसका इलाज है कोई? बिल्कुल सर, तिब में इसका बहुत बेहतरीन इलाज है और मुस्तकिल इलाज है। जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं, हमारे पास जो पेशेंट आता है वो ये सारी चीज़ें यूज़ करके आता है और बड़ा तंग होके आता है। ठीक वो है। इतना एक एडिक्ट हो चुका होता है, वो कहता है कि पहले मुझे 1 टैबलेट से नींद आ जाती थी, अब 2 खाता हूँ तो नींद आती है, वरना नहीं आती है। ठीक हो तो गया। इतनी एक एडिक्शन हो जाती है। अब इसके मुकाबले में मैं अपने नाज़रीन को आज आपके तवज्जुल से चैनल के तवज्जुल से एक ऐसी टिप देने जा रहा हूँ जो इनको बहुत मुफ़ीद और काम आएगी। अगर आप को नींद नहीं आती है, आप डिप्रेशन में हैं, एंग्ज़ायटी में हैं या किसी भी वजह से आपकी नींद बहुत डिस्टर्ब है, तो एक मैं नुस्ख़ा आज आपको देने जा रहा हूँ जो आपको लाइफ़ टाइम काम आएगा और आप फ़ील करेंगे कि आप जो है वो एक बहुत कीमती चीज़ आपके हाथ लग गई है। वो ये है कि अगर आपको नींद का मसला आ रहा है तो आप 1 गिलास दूध लें रात को नीम गरम, उसमें 2 चम्मच देसी घी डालें और 1 चम्मच जो है वो हल्दी डालें। हल्दी और देसी घी डाल के वो दूध का गिलास आप रात को पिएँ, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स करेगी, आपका माइंड रिलैक्स करेगा और उसके साथ-साथ आपकी जो स्टमक है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा और आपको ऐसी सुकून नींद आएगी कि आप सुबह फ्रेश होके उठेंगे। और ये जो सर ने बात की है एंग्ज़ायटी और डिप्रेशंस की भी, ऐसे मरीज़ भी जब एक क्वालिटी स्लीप ले लेते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो रिफ्रेश होके उठते हैं और वो उनके एंग्ज़ायटी, फ़ियर और जो भी स्ट्रेस और जो इस तरह की उनके डिप्रेशन के मसाइल होते हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा साइकियाट्रिक पेशेंट जिसकी नींद बेहतर होना शुरू हो जाए, उसके सारे साइकियाट्रिक इश्यू ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। ये बड़ा बेसिक नाजरीन, प्रिंसिपल है। नाजरीन ये बहुत नोट फरमा लें, एक दफा मैं अपने नाजरीन को दोबारा बताता चलूं कि रात को सोने से पहले वो दूध में हल्दी और देसी घी के 2 चम्मच या हस्बे जरूरत जैसे आप मुनासिब समझें वो इस्तेमाल करें और इससे आपकी नींद बहुत बेहतर होगी। और ये बहुत लाइफ टाइम टिप दिया डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब कितने दिन के लिए इस्तेमाल करना है, कम और बेश इस बारे में जरा अपनी कीमती राय देखिए दें। जो जो तो यंग लोग हैं उनके लिए तो ये 4-5 दिन ही इनफ होता है। सही लेकिन है। जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनमें चूँकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है तो वो 1 महीना लगातार यूज़ करें इसको। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल नींद से मुतालिक मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मैंने कुछ रिसर्च आर्टिकल्स में ये पढ़ा है, ये देखा है, सुना है कि जो स्क्रीन टाइम है हमारा, जो हमारा मोबाइल के साथ टाइम ड्यूरेशन है, अगर हम सोने से 2 घंटे पहले अपने मोबाइल को या अपने लैपटॉप को, अपने ऑफिस के काम को, अपने टीवी को, एलईडी को अगर हम बंद कर दें तो उससे भी आपकी अटेंशन डाइवर्ट होगी। आप अपना क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को दें, अपनी फैमिली को दें। और अगर आप यंग और बैचलर हैं तो मेरा ख्याल है कि अगर आप किसी किताब का मुताला करें तो उससे नींद बेहतर होती है। डॉक्टर साहब इसके बारे में आपकी क्या कीमती राय है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से स्ट्रांगली एग्री करता हूँ, बल्कि हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी यही बताया था कि हमारा जो सोशल मीडिया अटैचमेंट है और स्क्रीन की टाइमिंग है, उसी वजह से ही हमारी नींद डिस्टर्ब है। और ठीक है। अगर हम ये कम करते हैं और इसको स्पेशली, और मैंने कहा कि सोते वक़्त आप जो आपका बेडरूम है, उसका एनवायरनमेंट स्लीप वाला बनाएँ। आपका मोबाइल बिल्कुल साइलेंट ऑफ ही हो जाए और स्क्रीन सारी बंद कर दें, एलईडी चलती है या कोई और इस तरह का है। हाँ, फैमिली को टाइम ज़रूर दें, बच्चे साथ हैं, बीवी साथ है या कोई और कज़न है, दोस्त हैं, भाई है, बहन है, तो उनके साथ जब आप बात करते हैं तो आप मेंटली रिलैक्स होते हैं, ईज़ी होते हैं और उसके बाद आपको नींद आने का माहौल बनना शुरू हो जाता है। और अगर छोटे बच्चे घर में हो तो उनको आप स्टोरी सुनाएँ, कहानी सुनाएँ, कहानी भी आपको नींद की तरफ लेके जाती है। और इस तरह आपने किताब भी रिकमेंड की है, वो भी बहुत अच्छा आइडिया है। अगर आप सोते वक़्त कुछ 4, 5, 10 सफ़े एक किताब भी रोज़ाना पढ़ते हैं, एक तो आपके इल्म में इज़ाफ़ा होता है, आपको ज़हनी सुकून मिलता है, आपकी एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस भी ख़त्म होती है, साथ-साथ नींद में बेहतरी आती है। नाजरीन आपका एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हम इंशाल्लाह बहुत नए मुफीद टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। यार जिंदा सोबत बाकी, अपना और अपने अहलो यार का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह निगहबान।